अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। बहुत शुक्रिया कल के शो के लिए जिन लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, और इंशाल्लाह ताला इस जैसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आना बाकी हैं और आ रही हैं मुसलसल। आज के जो दो सफ़र हैं बेसिकली ये नाश्ते से बिलोंग्स करते हैं, ब्रेकफास्ट से, लेकिन आप ड्यूरिंग द डे किसी भी वक्त इसको खा सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये दोनों सफ़र आज का ऐसे हैं कि अल्लाह ना करे घर में कोई ज़ईफ़ है, बीमार हैं या अभी कोई हॉस्पिटल से वापस आएँ, तो उनके लिए तो ये बहुत मज़ेदार ग़िज़ा है, कुदरती तौर से भरपूर। और दुनिया का कोई डॉक्टर इस खुराक को मना नहीं करेगा, बल्कि वो ख़ास तौर पे जता के कहेंगे कि आप ये खिलाएं। वो लोग जिनको अल्लाह ना करे मैदे की तकलीफ़ है या अल्सर या कोई और ऐसी शिकायत है, उनके लिए बहुत कीमती चीज़ है। और ज़्यादातर इसको ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल किया जाता है, पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल है, पूरी दुनिया में। और अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करें, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या जितने कंट्रीज़ हैं तरक्की याफ्ता, वहाँ ब्रेकफास्ट इसके बगैर कंप्लीट नहीं होता। आप किसी भी 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट में चले जाएं इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, वहाँ ये आपको मस्ट हर सूरत में नज़र आएगा। और सॉलिड ग़िज़ा है, और कोशिश हमारी पूरी है कि इसको बड़े सिंपल तरीके से बताया जाए। और ख़ास तौर पे वो माएँ जिनके बच्चे ज़िद्दी हैं और ताकतवर खाना नहीं खाते, तो उनके लिए तो ये एक बहुत अच्छी। और इसके सबसे अच्छी बात ये कि जो बेसिक है वो मैं दे रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। चलें जनाब, पहला सफ़र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र है मेरे पास हरीसा। अच्छा, हरीसा जो है वो 2 किस्म का बनता है पूरी दुनिया में। एक हरीसा मसाले वाला बनता है, और असल जो हरीसा है वो उसमें मसाले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ हल्का सा ब्लैक पेपर की गुंजाइश होती है, ठीक है। हरीसा बेसिकली है ही वो खाना, आप इसको डाइट फूड कह लें, आप इसको परहेज़ी खाना कह लें, आप इसको ऐसा खाना ले लें कि जो बीमारी के बाद हॉस्पिटल से आने के बाद दिया जाता है कि जी इसको हरीसा बना के दे दें। तो सबसे सॉफ्ट ग़िज़ा कहलाती है, ताकतवर ग़िज़ा कहलाती है। कम भी अगर आपकी बॉडी में चली जाए, मिसाल के तौर पे क्वार्टर प्याली या आधा प्याली, तो वो भी आपको ताकत दे के आपको बिल्ड करेगी आपकी एनर्जी। ये इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया में। और हरीसे का मैंने आपको बता दिया 2 किस्म के बनते हैं। एक अरबिक जो आज मैं बना रहा हूँ, सिंपल, सबसे सिंपल मैं बना रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं वो मैं इंशाल्लाह कुकिंग के दौरान आपको बताता जाऊँगा। लेकिन जो बेस है, जो ओरिजिनल उसकी ऑथेंटिसिटी है, यानी कि ओरिजिनल वो बेस आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपकी चॉइस है कि इसके अंदर बहुत सारी, जब वक्त आएगा तो मैं आपको बताता जाऊँगा कि अब आपने इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सिंपल जो हरीसा है उसकी हम तैयारी कर लें। 1 अदद दरमियानी प्याज हम लेंगे और इसको हमने स्लाइस कर लेना है। और स्लाइस करके थोड़ा सा इसको छोटा काट लेंगे ताकि प्याज का अपना जो वजूद है वो ख़त्म हो जाए। ये आपने स्लाइस किया और उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा रफली सा चॉप, मेरा मकसद नहीं है कि आप इसको चॉप करने के लिए बैठ जाएं, बस रफली सा आपने स्लाइस कर लिया। स्लाइस करने के बाद इसको आपने इस तरीके से छोटा कर लेना है ताकि प्याज का जो रिंग है हाफ, वो असल में ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, असली घी, मक्खन
ऑयल, 3 ऑप्शन है आपके पास। नंबर 1 पे है असली घी, अगर आप बनाना चाहें इसको। नंबर 2 पे है देसी मक्खन, जो एक्चुअल मक्खन होता है, और वो नहीं, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं फैट और चिकनाई से, तो फिर वो रेगुलर जो घर में नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ क्वार्टर कप के बराबर आपने ऑयल शामिल करना है, और ये प्याज हमने इस ऑयल में शामिल कर देनी है। प्याज को थोड़ा सा नरम होने दें। प्याज पे ज़रा सा भी कलर नहीं लाना, जले ना प्याज, याद रखिएगा, बहुत सॉफ्ट इसको आपने नरम कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास चिकन ब्रेस्ट है, चिकन ब्रेस्ट के इस तरीके से हमने लेयर काट लेनी है। एक चिकन ब्रेस्ट की 2 कर लें, 3 कर लें, अगर वज़नी है तो 3 से 4 भी लेयर बन सकती हैं, और अगर वज़नी नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ 2 है। लेयर कट गई जनाब, ये लेयर एज इट इज़ इस ऑयल में, प्याज में, जो भी आपके सामने हमने बनाया है। चूल्हे की लो बहुत तेज़ नहीं होगी कि ऐसा ना हो कि उससे प्याज जलना शुरू हो जाए, और ये चिकन हल्का सा जब कलर इसका चेंज हो जाए, थोड़ी सी पक जाए, तो फिर हम अगला स्टेप इसका शुरू करेंगे। लेकिन जब तक ये पक नहीं जाती, जब तक प्याज अच्छे से नरम नहीं होती, जब तक हमने ये स्टेप लेना है। हरीसा, हरीसा का मैंने आपको बता दिया कि एक दूसरा स्टाइल है, वो स्पाइसी है, उसके अंदर हरी मिर्च और थोड़े से मसाले का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हरीसे में प्योर गंदम यानी कि गेहूं का जो दलिया होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, कुटा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं इसको थोड़ा सा और मज़ीद अच्छा बना लें, तो फिर इसमें दालों का भी इस्तेमाल कुछ कुछ जगहों पे किया जाता है हरीसे में। और दालों में ख़ास तौर पे माश की दाल वाइट वाली और मूंग की दाल का, ये 2 दालें ख़ास तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। बाकी दालों को थोड़ा सा अवॉइड कर दिया जाता है, ख़ास तौर पे वो दाल जिस पे छिलका होता है, कि वो पकने के बाद छिलका ऊपर आ जाता है तो वो अनटाइडी सा लगता है। और चने की दाल, क्योंकि वो थोड़ी सी हैवी होती है। हम सॉफ्ट खुराक की बात कर रहे हैं। मूंग की दाल और माश की दाल, ये 2 दालें नरम दालें कहलाती हैं, तो इन 2 दालों का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ जगहें ऐसे भी हैं जो इसके अंदर मज़ीद वेजिटेबल ऐड करते हैं हरीसे में। इसके अंदर आप पालक शामिल कर सकते हैं, लौकी शामिल कर सकते हैं, टिंडा छोटा कटा हुआ वो शामिल कर सकते हैं। ये वो सब्जियां हैं जो हरीसे में आप शामिल कर सकते हैं। फूल गोभी, बंद गोभी, आलू, टमाटर ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब 2-3 ऑप्शन आपके पास हरीसे के आते जा रहे हैं। लीजिए जनाब, चिकन का कलर माशाल्लाह, और अब मैं इसमें शामिल करूंगा पानी। लगभग 1.5 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा, आप 2 गिलास समझ लें, सिंपल। बस ख्याल रखिएगा प्याज पे कलर ना आए। अगर ज़रा सा भी प्याज पे कलर आ गया तो फिर इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एक पाव बहुत अच्छा गंदम का कुटा हुआ, जो जिसको हम दलिया कहते हैं। ठीक है, 2 दलिए मिलते हैं, एक जौ का मिलता है और एक गेहूं का मिलता है। तो आपने गेहूं वाला लेना है इसके लिए। और जब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, अच्छा सा जो पानी हमने शामिल किया है उसमें चिकन की यखनी तैयार हो जाए, प्याज का जायका आ जाए, जायका टोटल चेंज हो जाए, तो यहाँ इसके अंदर हमने नमक शामिल करना है। अच्छा, नमक जहन में रखिएगा कि इसमें अभी 1 पाव दलिया जाएगा, तो उसके हिसाब से आपने नमक शामिल करना है। काली मिर्च इस शामिल में करूँगा 1/4 चाय की चमची। इससे ज़्यादा नहीं। जब चिकन को तकरीबन 10 मिनट हो जाए पकते हुए, इस कंडीशन में, जैसे ये पक रहा है इस वक्त अच्छी, पहले हमने भूनना है प्याज के साथ। जब उसका कलर चेंज हुआ तो फिर पानी शामिल कर दें, और जैसे ही पानी में बबल्स आना शुरू हो जाए, जोश आ जाए, तो फिर भी आपने कोई 5-7 मिनट छोड़ना है ताकि अच्छे से वो पक जाए। जब पक जाए तो आपने इस चिकन के पीसीस को अच्छी तरीके से एक एक करके, प्याज को छोड़ दीजिएगा, चिकन के सिर्फ ओनली पीसीस को कढ़ाई से रिमूव कर लेना है। अच्छा, ये चिकन का है, आप इसी तरीके से सेम पैटर्न पे मटन का भी बना सकते हैं, बीफ का भी बनता है ये। ठीक है, और हरीसा सादा भी बनता है, जिसको वेजिटेरियन हरीसा कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हरीसे में आप मीट शामिल करेंगे तो हरीसा तैयार होगा, नहीं। तो इसकी जगह फिर जो हम हरीसे में इस्तेमाल करते हैं वो चने इस्तेमाल करते हैं, चने और थोड़ी सी वेजिटेबल, जिसका मैं बता चुका हूँ कि आप लौकी इस्तेमाल कर सकते हैं, टिंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी सॉलिड वेजिटेबल, थोड़ी सी गाजर भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सॉलिड वेजिटेबल में शुमार होती है। लीजिए जनाब, जब चिकन हमारी आ गई तो अब इसके अंदर हमने दलिए को शामिल कर देना है। अच्छा, एक चीज़ ख़ास तौर पे याद रखिएगा कि दलिया जो है, यानी कि गंदम का, ये वज़नी होता है, तो एकदम पकने के साथ साथ नीचे बैठेगा, तो इसको आपने थोड़ा चलाते रहना, तवज्जो रखनी है इस पर। अगर आपने इस पर से तवज्जो हटा दी, आप ये समझे कि जी अब तो पक रहा है, चलो हम कोई दूसरा काम कर लें, तो इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि 110% ये नीचे से जल जाएगा, लग जाएगा। तो इसको आपने छोड़ना नहीं है, और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती इसको पकने में। ऐसा नहीं है कि 2-2.5 घंटे का काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जल्दी तैयार हो जाता है अगर अच्छी क्वालिटी का गंदम है आपके पास तो। चंद लम्हों के लिए हम इसको ढक देंगे, और ढकने के बाद चूल्हे को अपने स्लो कर देना है। याद रखिएगा, दुनिया की कोई भी कुजीन, किसी भी मुल्क का आप खाना बना रहे हो, अगर उसको ढकना है, बंद करना है पैन को, तो चूल्हे का फ्लेम स्लो होगा। लेकिन अगर आपने इसको ढक दिया और चूल्हे की फ्लेम को स्लो नहीं किया, तो भले ही कैसे भी आप शेफ हैं,
कितना भी आपका ज़ाती तजुर्बा है, वो खाना जलेगा ज़रूर, और वो खाना जलेगा, क्योंकि अब इसके अंदर डबल प्रेशर बिल्ड हो गया, एक चूल्हे की आग का और एक स्टीम का। तो स्टीम खाने को नीचे की तरफ फेंकेगी, चूल्हे की हीट खाने को ऊपर की तरफ फेंकेगी। तो इस मैचअप से खाना गलता है, पकता है, और इस बीच चांस होते हैं खाने के जल जाने के, क्योंकि नीचे की हीट डबल हो जाती है। अगर मैंने अभी स्लो किया हुआ है तो वो बेसिकली स्लो नहीं है, वो ऑलमोस्ट 2 और 3 लेवल ऊपर की हीट नीचे है। जिस तरीके से हम दुनिया के ओवन्स देखते हैं कि एक पेस्ट्री बैक होती है उसके अंदर, तो क्या हम समझते हैं कि उसके अंदर बड़ी बड़ी आग होगी, अंगारे होंगे बहुत तेज, नहीं, उसके अंदर बिल्कुल कैंडल लाइट से भी छोटी लाइट होती है, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम के, हल्के हल्के से स्पॉट होंगे लाइट के, बस उसके अंदर ओवन गर्म होके और प्रोडक्ट को पकाता है। तो जब किसी भी चीज़ को बंद कर दिया जाए तो वो उसकी आग की जो ताकत होती है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाती है, उसकी हीट, और फिर वो चीज़ को जल्दी पका देता है। और यही फार्मूला प्रेशर कुकर में इस्तेमाल होता है। तो प्रेशर कुकर में आप कोई भी चीज़, गोश्त गाय का या ऊँट का या जो भी गोश्त डाल के, पानी डाल के, मसाले डाल के उसको लॉक करके टाइट कर दें और चूल्हा खोलें, आप देखें वो प्रेशर इतना बिल्ड हो जाता है कि वो उस गोश्त को 10 से 12 मिनट में गला देता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जरा ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, यहाँ चिकन जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए, बिल्कुल ही ठंडी नहीं करनी, भाई इतनी कि जले ना आपका हाथ, तो फिर आपने इसको स्टेक हैमर से कुचल लेना है, ताकि इसका रेशा जो है वो बहुत अच्छा सा खुल जाए। थोड़ा ताकत से हम इस्तेमाल करेंगे स्टेक हैमर, ताकि रेशा जो है वो हल्का पूरा अच्छी तरीके से खुल जाए। अच्छा, अब ये जो चिकन है जो ये मैं कर रहा हूँ, ये मल्टीपल है। आप इसको सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कबाब बनाए जाते हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, आई एम श्योर आप के नज़र से ज़रूर गुजरा होगा, एक तरीका पे दिखाता हूँ अभी। ख़ास तौर पे जब घर में चिकन सैंडविच बन रहा है या किसी चीज़ की सैलेड बन रही है, उसके लिए ख़वातीन इसको इस तरीके से थोड़ा सा जोश दे लेती हैं, उसके बाद फिर हाथ से इसका एक एक रेशा अलहदा करती हैं। अक्सर देखा होगा इस तरीके से तोड़ तोड़ के, उससे शॉर्ट रास्ता आसान स्टेक है, मतलब मल्टीपल। आप ऐसे करें, अब ये रेशा खुद ब खुद अलहदा हो चुका है। अब आप इसको किसी सैलेड में इस्तेमाल करें, सूप में इस्तेमाल करें, बहुत सारे कटलेट्स बनाए जाते हैं, उसमें इस्तेमाल की जाती है इस चिकन को। अच्छा, ये कुकिंग स्लो आंच पे होगी, याद रखिएगा, क्योंकि गेहूं है और गेहूं को थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, मैं दूसरे पैन पे जो दूसरा सफ़र है उसकी भी तैयारी कर लूं, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। बहुत थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन
2 से 3 टेबल स्पून। और यहाँ पे जौ का दलिया है मेरे पास। चूल्हा खोल के ये दलिया इसमें शामिल करेंगे, जौ का खास तौर पे, और इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे ताकि बड़ी अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए और इसकी अपनी जो हमक है वो निकल जाए। भूनने से मुराद मेरी बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है कि आप इसको जला दें, बस थोड़ी सी एक हीट इसको चाहिए होती है, हल्की सी भुनाई जो होती है, जैसे हम सूजी को भूनते हैं हलवा बनाने के लिए, सेम वही पैटर्न है इसका। जब खुशबू आने लगे थोड़ी थोड़ी सी, तो आपने फौरन इसमें पानी शामिल कर देना है। और इसको मैं मिक्स करता हूं। आपसे इजाज़त हूँ छोटे से ब्रेक की, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ ये रवा दवा है, जब पानी में जोश आ जाए तो फिर चूल्हे के लो को स्लो कर देंगे, ठीक है। यहाँ ये वाला जो हमने शुरू में 1.5 से 2 गिलास पानी डाला था, उसमें ये पकना शुरू होता और दलिये ने उस पानी को पी लिया अच्छी तरीके से। जब वो पानी पी लिया तो घबराइएगा नहीं, आपने मज़ीद 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। ये इसके स्टेप है, आप शुरू में पानी एक साथ शामिल ना करें, स्टेप बाय स्टेप, हर चीज़ एक स्टेप पे होती है। उसके बाद जब दोबारा पानी शामिल कर दें इसमें, तो उसके बाद चिकन का जो रेशा हमने बनाया था उसको छुरी की मदद से थोड़ा सा मज़ीद काट दें, छोटा कर दें, और ये रेशा आपने इसमें फैला देना है। और इसको खूब अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। ये बिल्कुल सादा रेशा जो होता है ये वो है। अब इसके अंदर अगर आपने थोड़ा सा मिर्च मसाला तेज़ नहीं करना, लेकिन थोड़ी सी मसाले की तेज़ी करनी है मिर्ची की, तो आप हरी मिर्च मोटी वाली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मसाले वाला हरीसा बनाना है आपने, तो उसका तरीका टोटल डिफरेंट है। उसका पहले बाकायदा ग्रेवी को, मसाले को भूना जाता है और फिर इसके स्टेप आते हैं। यहाँ ये रवा दवा है, चूल्हे की लो स्लो होनी चाहिए परफेक्टली, और यहाँ हमारा ये वाला हरीसा चिकन इसमें शामिल हो गई। अब जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे, जो रेशा है वो खुलना शुरू हो जाएगा पानी की वजह से, और वह रेशा खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। तो जो कमज़ोर हैं, जिनके मैदे या बीमार हैं या ज़ईफ़ हैं, तो उनको एक तो चबाने की वो नहीं होगी, और सेकंड उनके मैदे को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये ऑलरेडी इतना मैशी हो चुका है चिकन कि ये मैदे से दलिये के साथ ही थ्रू आउट हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यही वजह है कि दुनिया का हर डॉक्टर बीमारी में, मैदे की ख़राबी में और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ में, और ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों को दूध डब रोटी, दलिया, साबुदाना, इस किस्म की सॉफ्ट ग़िज़ाएँ कहते हैं कि वो मैदा कमज़ोर हो चुका होता है, हैवी खाना वो खा नहीं सकते बनिस्बत एक जवान आदमी के। ये बिल्कुल ऐसी ही है। मैं आपको और ज़रा सा वजाहत से समझा दूँ ताकि आपके यहाँ आ जाए कि हमें समझाना क्या चाह रहा था।
कि आप शोरूम से ब्रांड न्यू गाड़ी लें तो वो हर लिहाज से ताकतवर होगी। आप उसको बगैर रुके पूरे पाकिस्तान की ट्रिप पे ले जाएं, घूम फिर के वापस आ जाएं, उसको कुछ भी नहीं होगा, उसको छींक भी नहीं आएगी। लेकिन आप एक गाड़ी जो तकरीबन 20, 25 या 30 साल पुरानी है या 40 साल पुरानी गाड़ी लें, उसको थोड़ा सा सही टायर वायर हवा और पेट्रोल और ट्यूनिंग करवा लें, लेकिन अगर आप उसको पाकिस्तान टूर पे लेके जाएंगे तो वो जा नहीं सकती, वो रास्ते में कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएगी। तो इंसान भी बिल्कुल ऐसी ही है। 50-55 के बाद बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है उनके खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने पे, और ख़ास तौर पे वो फैमिली, वो लोग जो अल्लाह ना करे किसी वजह से बीमारी में हो या बीमारी से गुजर के आए, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये जो हरीसा है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए बनाएं, ये आपके बच्चों के लिए बड़ी कीमती चीज़ है। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो का जो दलिया है, वो जो पानी हमने शामिल किया था उसको पीना उसने शुरू कर दिया है। तो जब ये पानी ख़त्म हो जाए तो आपने एडिशनल इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी और शामिल कर देना है। और अब इसको आपने वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, बीच में हो सकता है जब चिकन का रेशा हमने शामिल किया तो हो सकता है कि इसको गंदम को मज़ीद पानी की ज़रूरत हो और ये पी जाए। बाज़ वक्त ऐसा होता है, तो घबराइएगा नहीं, आधा कप 1 कप पानी का और इजाफा कर दें। बिल्कुल गाढ़ा सा और जुड़ा हुआ नहीं बनना चाहिए हरीसा थोड़ा सा नरम बनना चाहिए। और अब ये परफेक्टली हरीसा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार होने निकालने सर्विंग से पहले आप इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नमक कम हो गया है तो आप इसमें उसके हिसाब से जितना आपको कम लगे आप नमक शामिल कर सकते हैं। और ये रेडी है, चंद लम्हों में हम इसको निकाल लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे जो हमारा पॉरेज है। यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल करूँगा मैं, तकरीबन आधा पाव के बराबर। आप चाहें तो फीका भी बना सकते हैं इसको बगैर चीनी के, लेकिन असल में जो पॉरेज है वो मीठा बनता है शुगर या हनी के साथ। लेकिन अगर घर में कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो मीठा नहीं खा सकता, फिर आप इसमें चीनी शामिल ना करें, बल्कि इसको तैयार कर लें, दूध डाल के रेडी कर लें। और जो नहीं खाते मीठा उनको सर्व कर दें, और जो मीठा खाते हैं उनके लिए अलहदा से शुगर का सिरप या पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर वो रख दें। लीजिए जनाब, ये रेडी। इसका मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ परफेक्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100% ताकत से भरपूर और सबसे अच्छी बात ज़ुद हज़म है, यानी कि फ़ौरन हज़म होने वाली ग़िज़ा है। आप चिकन कम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दो ब्रेस्ट मैंने शामिल किए, आप भी करें, आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो का दलिया है, थोड़ी देर बाद तो इसका एक दाना उठा के बिल्कुल राइस की तरह आप चेक कर लें, अगर उसमें ज़रा सी भी कसर हो तो
थोड़ी देर के लिए इसको और छोड़ दें। बेशक इसको हम ढक भी सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक ख़ास चीज़ है जो इसके लिए बनाई जाती है, वो हम अलहदा से तरतीब ले लें। दूध ½ लीटर और लगभग आधा पाव खोया। अच्छा, खोया ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो इस्तेमाल करें और आप चाहें तो खोया हटा भी सकते हैं। खोए को अच्छे से दूध में मिक्स होने दें। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा, खोया दूध में गायब होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसको ओवर कुक नहीं करना, इसको इतना नहीं पकाएंगे कि ये बिल्कुल ही मैश हो जाए, तबाह हो जाए, तो इसकी सारी जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाएगी। बस राइस को जहन में रखें। राइस का जैसे कनी ख़त्म हो जाती है, गल जाता है, वैसे इसका होगा। खड़ा दाना होगा लेकिन गल जाए, कच्चा ना रहे, बस ये करना है। लेकिन ओवर कुक नहीं करना है इसको। कहीं आप आधा एक घंटा तक इसको पका लें तो पता चले उसका हशरी कुछ और हो जाए, उसका जायका ही चेंज हो जाए। ये लीजिए खोए वाला दूध। सुबह नाश्ते में वन ऑफ द बेस्ट सर्विंग। अच्छा, अब इसकी सर्विंग के लिए ब्रेकफास्ट क्योंकि है, ये मैं तरीका दिखा रहा हूँ आपको, बाकी तो आपकी मर्जी है। आप इसको बड़े बॉल में शिफ्ट कर लें। दूध का जोश आए, परफेक्ट रेडी। ये जब गल जाए, याद रखिएगा गलना इसका मस्ट है। खड़ा दाना रहे इसकी कोई हमें परवाह नहीं, लेकिन गल जाए। जब गल जाए इसको प्याले में लेना है और यहाँ ये दूध खोए वाला ये इस पे शामिल करना है। और लीजिए जनाब, वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट, ये आपका नाश्ता तैयार हो गया। ठीक है, अब आपकी चॉइस है जनाब। आप एक साथ उसको बनाना चाहें कि नहीं जी मैं एक साथ बना लूँ सबके लिए, तो ये खोए वाला दूध इस तरीके से इसमें शामिल कर दें। सिंपल, ठीक है। शामिल करके इसको हल्का सा मिक्स कर लें और ये हमारा पॉरेज मज़ेदार तैयार है। सूप बॉल में, बड़े वाले में शिफ्ट करके आप फैमिली मेम्बर्स को, बुज़ुर्गों को बड़े बॉल में इस तरीके से ये लीजिए जनाब, ये आपका मज़ेदार पॉरेज, ये आपका हरीसा सादा वाला। और यहाँ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब हम शर्मिंदा हैं अपने गुनाहों पे और हम तुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं और वादा करते हैं कि हम तेरे बताए हुए रास्ते पे पूरी कोशिश करेंगे चलने की। लेकिन ऐ माबूद, हम इंसान हैं, शैतान के बहकाए हुए में आ जाते हैं और शैतान हर तरीके से कोशिश करता है, कभी दुनिया की चमक धमक दिखा के
और कभी दुनिया का गुस्सा दिखा के। ऐ माबूद, अगर कभी भटक जाएं तो हमें सिरात मुस्तकीम पे तू ला सकता है और कोई नहीं। ऐ माबूद, हमें सिरात मुस्तकीम पे रख, हमें सिरात मुस्तकीम पे रख। ऐ रब, रहम फरमा हम पे, हमें अपना प्यारे बंदों में शामिल फरमा। उम्मती हैं तेरे महबूब के, रहम फरमा, रहम फरमा। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।